स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हम अपने इस YouTube चैनल पर आपको यहाँ पर मैथ्स के टॉपिक वाइज क्लास से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो भी कंपटीशन से संबंधित। और हमने शुरुआत की थी यूनिट डिजिट से। 2 क्लासेस की ऑलरेडी हो चुकी है, इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम इसकी तीसरी और अंतिम क्लास यूनिट डिजिट के लेकर आए हैं। और इस क्लास के अंदर हम मैथ्स के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस यूनिट डिजिट के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आज तक, अगर मैं कहूं कि पिछले 5 सालों के अंदर एसएससी और रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर आए। ये जो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तब पता लगेगा कि हमने पिछली 2 क्लासों में जो सीखा था उसका बेनिफिट हमें यहां पर कितना मिल पा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड यूनिट डिजिट। और ये आपके सामने क्वेश्चन है 32। ध्यान से देखना, 32 की पावर है 34, फिर 68 की पावर है फैक्टोरियल 67, उसके बाद में है इसकी पावर 58, उसके फैक्टोरियल है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यानी ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया है बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे एक प्रकार से अगर देखूं कि इसको मिक्स कर दिया गया है, फैक्टोरियल भी इसके अंदर है, प्लस माइनस भी है, मल्टीपल भी है। लेकिन इसको थोड़ा हम देखें तो बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि यहां से देखें, जैसा आपको तरीका बताया गया है वही तरीका अपने आएंगे अपने, कि यहां से हमारे पास जो चीजें हैं बड़ी आसान सी है। देखो, ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 54 है। हमें 4 का कॉन्सेप्ट याद है, क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट सम है, इवन है, तो फिर इसको सोल्व करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मैं कहूं इसको सोल्व करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 है। यानी कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी पावर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा साथियों, बिल्कुल। उसके बाद में यहां से भी देखें तो इसको भी देखिए एक बार आप, 4 है इसका भी यूनिट डिजिट। इसको सोल्व करूंगा तो आपको समझाया गया था कि फैक्टोरियल 98, अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 4 के बाद में क्या होता है, चाहे कितनी बार इसको मल्टीपल करते जाइए, उसके लास्ट के जो डिजिट हैं वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और 0 रहेंगे तो अगर मैं कहूं कि 4 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। अगर एक हिसाब से देखें इसकी पावर 0 हो गई, तो मैं अगर ये कह सकता हूं ना कि 54 की पावर क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो यहां से इसको कैलकुलेशन करने के बाद में इसका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा, 6 आएगा। 2 चीजें क्लियर, ठीक है। यहां से और देख लीजिए, यहां से इसमें से अगर ये माइनस करूं, अब बड़ी बात, क्यों माइनस करना अपने को, हमें तो सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट। देखिए 5 और 3 इन दोनों को माइनस कर लीजिए, क्या आएगा, 2। ये भी ठीक। अब रह गई 2 संख्याएं, इसको देखें तो 32 की पावर क्या है, 34। बस अपने 34 में डिवाइड कर लेंगे 4 का, रिमाइंडर रहेगा अपने पास 2। और इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, 2, और 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2, राइट। मल्टीपल 8, यहां पे 68 में सिर्फ 8 को देखिए, और इधर अपने पास 67 फैक्टोरियल है। यहां अगर मैं कहूं कि इस फैक्टोरियल 67 को जब मैं सोल्व करूंगा तो इसके लास्ट के जो डिजिट हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। यानी, और फिर उसके बाद में 68 की पावर में अगर मैं कहूं कि लास्ट में क्या आएंगे, 0। और इसमें अपने 4 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां से इसकी पावर भी क्या लिख देंगे, 68 में से सिर्फ 8 को देखें और इसकी पावर 4। अंडरस्टैंड। और ये दोनों मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है। सोल्व करते हैं, 4 इसको मल्टीपल करेंगे तो 64 मल्टीपल 64 है ना, और इनको मल्टीपल कर लीजिए 36, और प्लस में अपने पास 2 है। यहां से फिर से देखें यूनिट, ये इकाई का अंक, ये अपने पास यहां से इकाई का अंक 4 है, फिर से यहां से इकाई का अंक 4 है, और यहां से इकाई का अंक 6 है, और प्लस के 2 है। और ये सभी क्या है अपने पास, मल्टीपल में है। तो 16 में से 6 को रखेंगे, अपने 6 को मल्टीपल करेंगे 4 से, 24, और यहां से सिर्फ 4 को रखेंगे, 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास आएगा 24 फिर से आएगा। और इसको जब मल्टीपल, सॉरी यहां पे 24 प्लस में है, इस बार ध्यान से देखो, ये प्लस में रहेगा अपने पास, क्या रहेगा, प्लस में। तो यहां से यूनिट डिजिट 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6, ये अपने पास इसका यूनिट डिजिट रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था,
थोड़ा लेंदी भी था, क्योंकि सारी चीजें इसने एक साथ दे दी इस क्वेश्चन के अंदर। फैक्टोरियल भी दे दिया है, मल्टीपल भी है, साथ में प्लस माइनस का भी है। दोबारा एक बार फिर से इसको हम फास्टली देखते हैं। 32 की पावर 34, 34 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर रहेगा 2, और 2 की पावर 2 लगा देंगे। सिमिलर इसको देखेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट कम से कम 0 होंगे, उसमें 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 रहेगा, तो 8 की पावर 4। यहां से देखें तो 4, इसका इकाई अंक 4 है, और इसकी पावर क्या है, एक सम संख्या है, और हमेशा क्या इसका आंसर आएगा 6 आएगा। सिमिलर अगर यहां से देखें तो 4 की पावर क्या है, एक सम संख्या, फिर यहां से भी आएगी, इवन नंबर आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा, और यहां से 5 में से डायरेक्ट 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 2। इस पूरे को कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने पास लास्ट डिजिट क्या रहेगा, इसका 6 रहेगा। यही इसका फाइनल आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट। देखें इस क्वेश्चन को तो वही चीजें अपने पास, कॉन्सेप्ट, यहां लास्ट में क्या है 4 है, और यहां पे भी क्या है 4 है, बस यही जानना चाहता था। 4 है तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि यहां 4 की पावर क्या है, इवन है, बिल्कुल 102 एक सम संख्या है, और यहां से 4 की पावर क्या है, ओड है, 103 है, ये क्या है विषम। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इवन का मतलब 6 आएगा, और ओड का मतलब 4 आएगा, दोनों को जोड़ दिया 10, और यहां से इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0, ये क्या है इकाई का अंक। अंडरस्टैंड। तो आप देख रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। लास्ट डिजिट ऑफ क्या, 213 पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने उसी बेसिक फंडे से कीजिए, 6 में 4 का डिवाइड करेंगे, हमें देखना सिर्फ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या रहता है 2 रहता है। इनमें कह दूं कि 213 की पावर 2, या मैं डायरेक्टली कह दूं कि 3 की पावर 2, क्या आ जाएगा 9, यही अपना क्या है इकाई का अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट ओ, ये क्वेश्चन अपने सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए, सबकी पावर सेम है, 1632, 1632, 1632, संख्याएं अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बिल्कुल इस चीज को देखें, देखते पता लग रहा है ये क्या है 5, इसका इकाई का अंक क्या है भाई 5, और 5 की चाहे पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई क्या निकल कर आएगा अपने पास, लाइफ ही आएगा। डाउट किसी के, है ना, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, और इसकी पावर क्या है एक सम संख्या है, सॉरी पावर से कुछ भी हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। मल्टीपल, यहां से देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या आ गया अपने पास 4 आ गया, और 4 की पावर क्या है इवन नंबर, और किसी की पावर अगर क्या कहूं 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो यहां से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। डाउट किसी के, और इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 1632 डिवाइड कर देंगे अपने 4 से, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2 रहेगा, रिमाइंडर अपने पास यहां से इसका 4 निकलेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 4, तो यहां से इसका केवल यूनिट डिजिट को देखिए 3, और 3 की पावर 4 लगा दीजिए, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीपल में है, ये क्या आएगा 81, है ना, 81 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5, यहां से में 8 से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसका देखेंगे 1, और 1 को 6 से मल्टीपल 6, और 6 को 5 से मल्टीपल 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 30, यानी इसका इकाई का अंक क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन और भी आसान था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, तो हमें इस क्वेश्चन को यहां से देखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल आप इसको देखिए, यहां से रिजल्ट क्या आया 6, और यहां से रिजल्ट क्या आया 5, इन दोनों को मल्टीपल करके देखो आप, क्या आएगा 30, या 30 यहीं से क्या कह देंगे कि 30 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, तो किसी से गुणा करिए आप, किसी से मल्टीपल करिए, पूरी संख्या का एक यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ जाएगा। डाउट, इसका अंतिम अंक क्या आ गया अपने पास 0, तो यही इसका आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अपने पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं इसके अंदर, तो है ना, इसका डायरेक्ट हम कह देंगे इसका फाइनल जो आंसर होगा वो अंत है। कैसे, सभी को पता होना चाहिए, है ना, अपने पास 4 संख्याएं हैं, 1 0 1 और 5 और 6, है ना, किसी भी संख्या का अगर ये अंतिम अंक है तो इसकी पावर से कुछ भी लगाइए, उसका रिजल्ट वही रहने वाला है। तो सिमिलर ये 1 है, यहां पर 1 और ये 1, इसकी तरह पावर कुछ भी है 1 और 1 मल्टीपल 1, है ना, तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्व करना है, लेकिन इस बार माइनस का साइन है,
देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए, हमने जो अभी तक रीड किया है, पिछले 2 क्लासों में देखा है, उसी प्रकार की वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी तरह से आते हैं। अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। यहां से देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करें अपने, तो 36 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो यानी मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर 4 लगा दी डायरेक्ट, है ना। ये 4 क्या है, जो शेषफल रहता है। अब कहोगे में भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं, हम भाग पूरे पूरे से पहले एक बार देखना है। ऐसा नहीं किसी पूरा रिमाइंडर जीरो कर देंगे, जीरो नहीं करना है, कम से कम, है ना, 1 2 3 4 इसी प्रकार के अपने को रिमाइंडर रखना है। माइनस यहां से भी अगर 4 का डिवाइड करूं जा पूरा पूरा लेकिन कंप्लीट, लेकिन इसमें फिर भी क्या करेंगे, 2 की पावर 4 रखेंगे और इसको सोल्व करें। 81 और माइनस का 16, क्या इसका आंसर आएगा 65, माइनस करने पर 65। और ये अपने पास क्या है, इसका अंतिम अंक है। मैं कह दूं अंतिम अंक कह दीजिए या यूनिट डिजिट, लास्ट अंक इसका ये होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन मल्टीप्लाइज एंड फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को देखते ही अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो हम कह देंगे फिर इसका आंसर जो है वो 0 आ चुका है। इतना समय नहीं लगेगा आपको। कैसे, क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और आपको समझाने के लिए विस्तार से लिखता हूं। 91 92 मल्टीपल 93 मल्टीपल 94 मल्टीपल 95 मल्टीपल 96 और मल्टी मैं कह दूं कि 99, कोई बात नहीं, इतने देख लीजिए। इस प्रकार की अगर अपने पास सीरीज दे रखी है तो आप हमेशा क्या कीजिए कि वहां से 5 और 2 को देखने की कोशिश कीजिए, 5 और 2 को देखने की कोशिश कीजिए। अगर मल्टीपल में है तो यहां से हम देख रहे हैं कि 5 और 2 आ रहा है, देखो पूरी सीरीज मल्टीपल में है, एक पेयर बन रहा है अपना, यानी 2 मल्टीपल 5 बन के आ रहा है। अगर कह दूं कि यहां से 2 भी आ रहा है ना, और यहां से 5 भी है, और दोनों को मल्टीपल करें तो क्या इसका आंसर आएगा 10 आएगा। या मैं कह दूं कि इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। अब पूरी सीरीज गुणा के अंदर है, अब इकाई का अंक 0 आ गया तो चाहे किसी से आप गुणा कीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए, अपने पास इसका अंतिम अंक क्या आना है 0 ही आना। इस प्रकार की अगर सीरीज दे रखी है तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना कि पूरी सीरीज के अंदर कहीं क्या 2 और 5, है ना, 2 और 5 की पेयर बन रहे हैं क्या, 2 और 5 के पेयर देखने, जहां बन गया तो वहीं आप बिना सोच समझे इसका आंसर क्या कर दें 0 कर दें। डाउट किसी के, लेकिन ध्यान रखें वो मल्टीपल में हो, अगर कहीं प्लस या माइनस की स्थिति हो तो फिर कंडीशन बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, फॉर एनी नेचुरल नंबर इज n फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। अगर हमने ठीक से फिर से वही 2 क्लासें देखी है तो इस क्वेश्चन को आप देखते कह देंगे सर इसका आंसर भी क्या आएगा 1। बिल्कुल, आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट यहां से इसका आंसर बता देंगे। सर कैसे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हमें गिवन क्या कर रखा है इसने 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। बस अपना बेसिक वो चीज याद कर लीजिए, मैंने 4 संख्याएं आपको बताई थी 0 1 5 और 6। अगर ये किसी संख्या का अंतिम अंक है तो चाहे इसकी पावर कुछ भी हो उसका अंतिम अंक यही रहेंगे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो अपने पास क्या है 6 और 5 दोनों है, इसकी पावर इसने n दे रखी है, क्या दिक्कत है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा, और यहां से इकाई का अंक भी क्या रहेगा 5 रहेगा, माइनस किया तो क्या आ गया 1 आ गया। बस ये इसका अंतिम अंक होगा। डाउट की समझने में, चाहे पावर इसकी n में है 2n में है चाहे किसी संख्याओं में है, बस आप इतना ध्यान रखें ये इसका इकाई अंक है। 6 क्या है इकाई अंक, 5 क्या है इकाई अंक, यूनिट अंक है, यूनिट डिजिट अपने पास, और ये इसकी पावर है। तो पावर से कुछ भी कीजिए संख्या वही निकल कर आएगी, इसका अंतिम अंक वही आएगा। और इसने माइनस के लिए बोला था, माइनस किया 1 आ गया। चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि सर मैं तो n इक्वल टू 2 लूंगा, या 1 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, कुछ भी मैं मान लेता हूं n इक्वल टू 2। तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, सोल्व करें 36 माइनस 25, माइनस करेंगे तो 11, अपने पास अंतिम अंक क्या आ गया 1 आ गया। ये तो आंसर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पॉजिटिव नंबर n
व्हेन डिवाइडेड बाय 5, है ना, अपने पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है और उसको क्या किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है, गिवन रिमाइंडर 3। ये कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या को हम, यानी सॉरी, एक पॉजिटिव नंबर n को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो अपने पास रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर 3 रहेगा। ये चीज देखिए आप, क्या रहेगा, 3 रहेगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट n? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए आप, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट n क्या होगा, ये हमें समझना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। ये देखें आप, सबसे पहली बात, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो 5 से डिवाइड करने के लिए होते हैं। इसका भी एक रीजन है, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में क्या कह रहा है, ये रिमाइंडर क्या रहेगा, मेरे पास 3 रहेगा, और n क्या है, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है। चलो समझते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, अब देखना एक बार आप, वो संख्या क्या हो सकती है। मैं अगर कह दूं कि वो 5 को अगर मैं n से मल्टीपल कर दूं प्लस में 3, क्या ऐसा हो सकता है क्या, वो संख्या क्या होगी, सोचना आप। डिवाइड क्या, अगर मैं उसको n को मल्टीपल कर दिया, मैंने उस नंबर को मल्टीपल कर दिया और प्लस में 3 ऐड कर दिया, समझ पा रहे हो आप। क्यों, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर एक्चुअली संख्या में जुड़ता ही तो है, यूनिट डिजिट में जुड़ता है, ये भी ध्यान रखें, इकाई अंक में जुड़ता है। डाउट किस समझने में, ठीक है। तो सर इसको कैसे करें, अब यहां से थोड़ा आप माइंड लगाना। अगर मैं n इक्वल टू 1 लू, आप एक इक्वल इस पे देखिए तो क्या आएगा अपने पास, 5 प्लस 5 मल्टीपल 1 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा और देखिए, अगर मैं इसको n इक्वल टू 2 लेता हूं तो ये क्या आएगा, 5 मल्टीपल 2 प्लस 3, ये क्या है अपने पास 13 आ जाएगा। ध्यान से देखते था ना एक बार फिर से आप, n इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूं तो 5 मल्टीपल 3 प्लस 3 क्या आएगा, 18 आ गया, है ना। डाउट किसी के, n इक्वल टू 4 लेता हूं तो 5 मल्टीपल 4 प्लस 3 यानी 23। अगर कुछ आपके समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट है। अगर थोड़ा ध्यान से फिर से समझना कि मैंने इसमें, अब देखना, 5 से डिवाइड किया यूनिट डिजिट को, रिमाइंडर क्या रहेगा, 3, 1 2 3 लेकर देखा मैंने, संख्या ये मान ली, क्यों, उसको मल्टीपल किया और रिमाइंडर 3 रह रहा है तो प्लस करेंगे, प्लस करना होता है। यहां से देखें तो 5 आ रहा है, क्या इसमें 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 रह रहा है क्या, बिल्कुल रह रहा है, हाँ या ना। अगर इसमें 5 का डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 3 रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। अगर इसमें 5 का डिवाइड करूं तो अपने पास रिमाइंडर क्या, 3 रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। और यहां से डिवाइड करूं तो क्या अपने पास रिमाइंडर 3 रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। तो समझ पा रहे इस बात को आप, है ना। तो यहां से संख्या क्या हो सकती है अपने पास, यहां से अगर इसमें 8 में 5 का डिवाइड किया 3 रह रहा है, बिल्कुल रह रहा है। इसमें अगर डिवाइड किया 3 रह रहा है, इसमें अगर डिवाइड किया 3 रह रहा है, इसके अंदर भी डिवाइड किया तो 3 रह रहा है। यानी जो इसने कही थी कंडीशन, जिसने कही थी कि हर कंडीशन में रिमाइंडर अपने पास क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, बिल्कुल रह रहा है ना। लेकिन संख्याएं क्या हो गई, अब संख्याएं देखो आप, एक्चुअल में संख्याएं तो थी, ये संख्या तो थी और मैंने बार बार इसको वेरीफाई किया, एक बार 1 लेके 2 3 4, अब चाहे तो n इक्वल टू 5 लेकर भी देख लीजिए एक बार, n इक्वल टू 5 यानी कि 5 मल्टीपल 5 प्लस 3 यानी 28, यानी संख्या अपने पास ये आ रही है। अब देखो ये अपने पास एक्चुअल में संख्याएं निकल के आ रही है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो, ये इकाई का अंक हो गया नहीं हुआ, ये यूनिट डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, ये इकाई का अंक है कि नहीं, और ये, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यूनिट डिजिट 2 प्रकार की कंडीशन पॉसिबल है। यहां पर कौन कौन से, 3 या 8, एक बार 8 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 8 3, यानी इस प्रकार क्वेश्चन को देखें तो 8 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है ना। इसने हमें n कहा था, कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में 1 है या 2 है। जो कुछ भी अगर हम 1 माने तो इसका रिजल्ट 8 निकल कर आता है, अगर 2 माने तो इसका रिजल्ट 3 आएगा, 13 आएगा। और दोनों कंडीशन में क्या रह रहा है अपने पास, इसको भी ये वेरीफाई करता है कि रिमाइंडर 3 रह रहा है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। तो कुछ भी रखे देख लीजिए, या 3 आएगा इसका इकाई का अंक, या फिर 8 आएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट 3 एंड 8, और यही इसके आंसर हो जाएंगे, या 3 होगा या फिर 8 होगा। डाउट किसी के समझने में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, मल्टीपल करने के लिए बोला गया है एंड इट इज यूनिट डिजिट इज
n+2। अच्छा क्वेश्चन है। और व्हाट इज n? हमें इस बार इसने क्या कहा है, यूनिट डिजिट ये दे चुका है, यूनिट डिजिट इसने हमें गिवन कर रखा है क्या, n+2। और ये जो संख्याएं दे रखी है इसमें भी एक संख्या का अंतिम अंक भी इसने दे रखा है n। समझ पा रहे हो? तो हमें इसका यूनिट डिजिट दे रखा है, और यूनिट डिजिट कब निकल के आता है, जब सभी संख्याओं का अंतिम अंक मिलकर कैलकुलेशन करें। और कैलकुलेशन किस प्रकार की, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल करें, ये संख्याएं मल्टीपल होगी तभी इसका अंतिम अंक ये निकल कर आएगा। ये बात सबके क्लियर है ना? यूनिट डिजिट क्या होता है, हमें अंतिम अंक को कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहां से क्या क्या आ गया, 3 × 6 × n, ये तो करेंगे तीनों संख्याओं का अंतिम अंक। ठीक है जी, यहां से और सोल्व करूं तो क्या आ गया 18n। तो हमें 18 से मतलब नहीं है, हमें इसका अंतिम अंक से मतलब है। या कह दूं ये अपने पास यहां से क्या आया 8 × n। ध्यान देखना 8 इन दो का रिजल्ट आया है और n ये लास्ट वाली संख्या का अंतिम अंक है ना? अब इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे, यहां से जो इकाई का अंक आएगा वो किसके बराबर होगा, n+2 इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका शायद क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चीज आपकी क्लियर हुई तो डाउट किसी के समझने में फिर से बता दूं कि हमें अंतिम अंक इसने इस बार गिवन कर रखा था n+2 के टर्म में। ठीक है, और ये हम जब से अंतिम अंक निकालते हैं तो सिर्फ अंतिम अंक को ही देखते हैं। तो 3 × 6 कितना हो गया 18, और मल्टीपल में n भी है साथ में, इसका भी अंतिम अंक। और 18 हमें 18 से मतलब नहीं है, यानी कि इन दोनों से एक अंतिम अंक निकल कर आ गया 8। हम सिर्फ 8 को लेंगे, 8 और मल्टीपल n, यानी एक अंतिम अंक हमारे पास ये हो गया, और इतने दे रखा है कि इसका अंतिम अंक होगा ये होगा। दोनों ये बराबर है। बस अब हमें क्या करना है, यहां पर n की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐसी कोई संख्या रख दीजिए कि दोनों स्थितियों को, दोनों इक्वेशन को ये क्या करें, शांत करें और इक्वल हो जाए। अब n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इसका जो अंतिम अंक आए, इसका जो लास्ट डिजिट आए वही लास्ट डिजिट इसका आ जाए। सोच कर देखिए आप, मान के चलता हूं, चलो मैंने 1 रख दिया, 1 रखूंगा तो 8 × 1 8 आ गया, 1 रखा तो 3 आ गया, इक्वल नहीं हुआ। 2 रखे देखा तो 16 हो गया, 2 रखा तो 3 हो गया, 4 हो गया। तो 16 का मतलब लास्ट डिजिट 6 और इसका 4 इक्वल नहीं है। इस प्रकार से आप 5 एक बार रखे देख लीजिए, ये 40 यानी 0 लास्ट डिजिट, ये 5 तो 7, ये भी इक्वल नहीं है। 8 रखे देखिए, 8 को अगर मल्टीपल करूंगा तो 64 है ना, और यहां से मैं जब 8 रखा तो क्या आ गया 10, उसका लास्ट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया, है ना। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 8 × n और n+2, यानी इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो इसके बराबर होगा। दोनों के क्या है लास्ट डिजिट इक्वल होने चाहिए। अब ऐसी क्या संख्याएं पुट करें, हमने 1 2 3 पुट करके देख लिया, 8 को भी एक बार यहां पे 6 रखे देखिए, 6 को अगर मल्टीपल करेंगे तो 48 आ रहा है, लास्ट डिजिट अपने पास हो गया, इसका अंतिम हो गया 8। अगर यहां पे 6 रखूं तो यहां से भी 8 आ रहा है, सही तो है। मैं n = 6 रखता हूं, है ना, और यहां से 8 × 6 यानी 48, यहां से आ गया 48, और यहां से 6 रखा तो क्या है अपने पास 8, यानी इसका अंतिम अंक और इसका अंतिम अंक क्या है बराबर है। तो यहां से कह सकते हैं कि n की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन इसने एग्जाम में दिया था। क्वेश्चन क्या कहता है दोबारा फिर से देख लीजिए, ये संख्याएं थी और इसका अंतिम अंक हमें दे रखा था, तो हमें n फाइंड करना था। इसका n क्या है, वास्तव में इसका अंतिम अंक है, इन तीनों का मल्टीपल और फिर इसका इकाई का अंक वो इसके बराबर आएगा। तो इनको मल्टीपल किया 18, और 18 में से हमें 1 को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे 8, और मल्टीपल में क्या था n, यानी 8 × n = इसका अंतिम अंक कौन सा n+2। अब यहां से आपको वेरीफाई करना है कि ऐसी क्या संख्या पुट की जाए कि इसका रिजल्ट जो है, इसका अंतिम अंक जो है बराबर आ जाए। तो मैंने देखा कि जब ट्राई किया तो मैंने n = 6 रखा, जो इसकी इक्वेशन क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये 48 बनता है और यहाँ पे 8 बनता है। दोनों का इकाई का अंक सेम आना चाहिए, जो मैंने कहा था पहले ही बिल्कुल आ रहा है। कब रखने पर, n = 6 पुट करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डिजिट ऑफ 69 पावर 67 पावर 68, ये क्वेश्चन है। क्या हम इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, हमें निकालना तो इसका इकाई का अंक है, तो फिर इसमें ऐसा क्या है जो इसको आंसर बड़े आसानी से इसका आ जाए। तो कुछ देखते हैं इसके अंदर। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, तो हमें एक चीज ये देखिए, पहले कॉन्सेप्ट इस यहां से समझिए। ये क्या है 9, और आपको जो मैंने बताया था
कि अगर कोई 9 है, अगर उसकी पावर ओड हो जाए, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 ही आता है। अगर 9 की पावर इवन हो जाए तो इसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें फाइंड होने वाला, लागू होने वाला है, वो चीज आपको समझ लीजिए। क्या ये बात सही है? अगर मैं कह दूं कि अब आप क्या समझे, ये जो कैलकुलेशन है, यहां से मैं निष्कर्ष, इसका रिजल्ट ये निकाल दूं कि इसकी पावर जो है, ये जो इसका रिजल्ट है वो तो या तो ओड आएगा या इवन आएगा। अगर ये डिसाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। और ये भी एक चीज यहां से ये भी है, देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन तो हमने निकाल दिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं 1 भी दिया हुआ मिलेगा और कहीं ना कहीं 9 भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल कर देंगे। अब यहां से ये देखना अपने को, यहां का जो आंसर वो क्या आने वाला है, ओड या इवन, क्या रहेगा अपने पास। सिर्फ उस पावर को देखेंगे, 67 की पावर 68 है। अब थोड़ा फिर समझिए, यहां पर क्या है? 7। काम सारा इकाई अंक पे चल रहा है, क्योंकि ये अपना जो चैप्टर है वो भी यूनिट डिजिट है, तो अब केवल यूनिट डिजिट को ही लेंगे। अब इसको देखिए, 7 की पावर 68। अब 7 की पावर 68 थोड़ा एक बार देखते जाइए। अगर मैं कह दूं कि 7 की पावर 1 हो तो इसका आंसर क्या आता है? 7 आ रहा है। अगर 7 की पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। 7 की पावर 3 है तो क्या आएगा? 343 आएगा, है ना, 243 आएगा। ठीक है। और 7 की पावर 4 है तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1701 आ जाएगा। मैंने 4 ही क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा? हम अच्छी तरह वो पता है कि पावर 4 के बाद में आगे जितनी भी पावर आएगी वो सभी क्या है, ये सभी के सभी यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। वापिस यही यूनिट डिजिट क्या है, इसके रिपीट हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि 4 हम देखें ढंग से, चाहे किसी की पावर कुछ भी क्या हो, 7931, यानी सभी संख्याएं क्या है? ओड नहीं है क्या? ये एक विषम संख्या नहीं क्या? इसका इकाई अंक विषम नहीं आ रहा क्या? आ रहा नहीं आ रहा? ये बात क्लियर? तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर 67 की पावर 68 है ना, चाहे पावर कुछ भी हो, तो एक तो रिजल्ट निष्कर्ष हो गया। इसका आंसर क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी आए, इस पूरे का रिजल्ट है वो एक ओड आएगा, एक विषम आएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? एक जो इस पूरी की कैलकुलेशन जो आएगी वो क्या आएगी? ओड हो जाएगी। बस यही हमें पता करना था। और पता कैसे किया हमने? यहां से जो 67 की पावर 68 थी, 7 की पावर करके देखी हमने। चाहे 7 की पावर कुछ भी है, इसकी कैलकुलेशन पर इतना, चाहे कितनी बड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन क्यों ना हो, इसका आंसर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका इकाई का जो अंक निकल कर आएगा वो कंफर्म है कि एक विषम संख्या होगी, एक ओड नंबर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 69 की पावर ओड। और जब ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या आता है अपने पास? 9। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन इसने एग्जाम के अंदर दिया। ये तभी कर पाएंगे जब हमें ये दोनों चीजें पता हो। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। चले, और ये हमने पिछले 2 क्लासों के अंदर सीखा भी है, ये हमने किया भी है। इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, फाइंड यूनिट ऑफ डिजिट, सेम वही क्वेश्चन है, सिमिलर उसी प्रकार से क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, हम क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट 4, और 4 की हम कंडीशन क्या जानते हैं? अगर 4 की पावर ओड हो तो क्या आएगा? इसका आंसर 4 ही आता है। अगर 4 की पावर इवन है, अगर सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है सर, तो फिर हमें सोल्व करना है इसको। अब इसको सोल्व कीजिए, इस पावर को। क्या रहेगा अपने पास? 73 की पावर 72 और इसकी पावर 71। चलो ठीक है जी। अब और थोड़ा देखें तो यहां पर अपने पास है, केवल 3 को देखिए, इकाई के अंक को देखिए, वही चीज वापस लेकर चलेंगे। क्या कि 3 की पावर अगर 1 है तो इसका आंसर 3 आता है। अगर 3 की पावर 2 है तो इसका आंसर 9 आता है। 3 की पावर 3 है तो 27 आएगा। 3 की पावर 4 है तो 81 आएगा। और उसके बाद कुछ भी चले वो वापिस रिपीट होती जाएगी। तो पिछले सेम टू सेम क्वेश्चन की तरह सभी का इकाई का अंक क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रही है, ओड नंबर आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 73 को जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, चाहे कुछ भी इसका आंसर आए हमें नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये एक ओड नंबर होगा।
ये एक सम संख्या नहीं होगी, ये एक विषम संख्या होगी, ये हमें यहां से पता लग रहा है। डाउट किसी की समझने में? अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को आप? क्लियर किसी सभी के? अगर डाउट है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि किस तरह से आपको डाउट्स आ रहे हैं, वो भी हम उसको देख लेंगे, दोबारा पुनः कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई इश्यू नहीं है। फिर से समझ लीजिए 74 की पावर ये थी और यहां पर इसका हमने इकाई अंक देखा, जो हमें अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर इसकी पावर एक ऑड नंबर है तो 4 आएगा और इसकी इवन है तो इसका 6 आएगा। ठीक है, फिर डिपेंड रह गया इसके पावर पे कैलकुलेशन के लिए, जो पावर को देखा तो ये 3 था और 3 की पावर ये थी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, वो हमें चेक करना था। लेकिन जब चेक किया तो हमें ये नहीं पता कि इसका पूरे का आंसर क्या बनेगा, लेकिन हमने ये कंफर्म कर दिया कि इसको जब सोल्व करेंगे तो उस पूरी कैलकुलेशन जो भी इसका रिजल्ट आए, लास्ट में उसका एक ऐसा डिजिट होगा जो एक ऑड नंबर होगा, यानी कि पूरी कैलकुलेशन के बाद में एक वो ऑड संख्या निकल कर आएगी अपने पास। और किस कारण से? वो इस कारण से जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो यहां से क्या कह दूंगा कि 74 और इसकी पावर ये क्या बन गई? ऑड पावर बन गई अपने पास। क्या बन गई तो साथियों? ऑड, एक विषम। और ऑड होने पर इसका आंसर क्या आता है? नहीं मैं क्या कह दूं, सिर्फ 4 को देखिए, 4 की पावर ऑड है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 4। यही इसका आंसर था। डाउट किसी के? क्लियर? चलो नेक्स्ट में देखते हैं अपने। हाँ, तो ये क्वेश्चन थे अपने पास जो आज हमने किए, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, और ये भी लगभग 4 या 5 सालों के अंदर अंदर एसएससी और रेलवे एनटीपीसी मैंने क्वेश्चन उठाए थे जो आपके सामने सोल्व भी किए। और अब भी अगर किसी की डाउट है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ और आपको लगता है कि सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है मैट्रिक्स मैथ, और अपना व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नहीं इस पे, ये नंबर अपना रहेगा व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने है 9694493093। आप इस पर भी अपने उस किसी भी क्वेश्चन को आप फोटो के माध्यम से या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की अंतिम क्लास अपनी इस यूनिट डिजिट की, और हमें उम्मीद है कि आपको 3 क्लासें बहुत पसंद आई होगी। और एक बार फिर से आपसे इस क्लास के अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।